अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ZQ स्पीक्स में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस चैनल का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो भी खबरें सरगर्म होती हैं उनकी तफसीलात और हकीकत के हवाले से आपको आगाह किया जाए। आजकल एक खबर तोशाखाना केस के हवाले से चल रही है कि इमरान खान ने वहाँ से कुछ तहाइफ बेचे हैं और वो बेचकर रकम अपने पास रख ली है, यानी तोशाखाना से सस्ते ख़रीदे गए हैं, उसे मार्केट में महंगा बेचा गया है और उसके बाद जो रकम उनको हासिल हुई वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब तोशाखाना ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं जिनके हवाले से ये सामने आया है, इससे कबल आसिफ अली जरदारी पर भी तोशाखान के केसेस चलते रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी तोशाखाना के केसेस चलते रहे हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको एक तोहफे में हार मिला था, उन्होंने तोशाखाने से ख़रीदे बगैर ही उस हार को अपने पास रख लिया था। बाद में उस हार की चोरी का इल्ज़ाम भी उन पर आया था। तो ये तोशाखाना है क्या, इस हवाले से आज आपको बताएंगे। तोशाखाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो भी पाकिस्तानी वुज़रा या सदर या वज़ीर आज़म या कोई आला हुक्काम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पर जो गिफ्ट मौसूल होते हैं वो वापस पाकिस्तान लाए जाते हैं और पाकिस्तान लाकर उसे तोशाखाना एक जगह का तयन किया गया है, यानी एक इदारा बनाया गया है जिसके अंदर जमा करा दिया जाता है। अच्छा, अब तोशाखाने के कावानीन क्या है? क्या कोई भी वज़ीर या कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी सदर या कोई भी सरकारी शख्सियत जिसको ये गिफ्ट दिए गए हों, क्या वो पाकिस्तान लाकर इनको फ़रोख्त कर सकता है? आज इस वीडियो के अंदर आपको इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे और फिर साथ ये भी आपको बताएंगे कि इनकी नीलामी का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको नीलामी के तरीके के हवाले से बताते हैं कि हुक्मरानों की जानिब से तोशाखाना में जमा कराए गए तहाइफ हुकूमत के बनाए हुए कवायद के तहत ही फरोख्त किए जा सकते हैं। अगर कोई सरबराह मुमलिकत चाहे तो वो मिलने वाले किसी तोहफे को मखसूस रकम अदा करके अपने पास रख सकता है, मगर पाकिस्तान में ऐसे तहाइफ की नीलामी भी की जाती है और इससे हासिल होने वाला पैसा रियासत के खजाने में जाता है। काबीना डिवीजन के हुक्काम के मुताबिक यह नीलामी हर साल होना होती है, लेकिन क्योंकि इस बरस के दौरान सरबराहान मुमलिकत और वुज़रा के दौरों के दौरान इतने तहाइफ इकट्ठे नहीं हुए, जिसके बायस ये नीलामी नहीं की गई। सरबराहान मुमलिकत और वुज़रा को मिलने वाले तहाइफ और तोशाखाने में इंदराज का एक तरीका होता है। बैरून मुल्क के दौरे के दौरान वजारत ख़ारजा के एहलकार इस तहाइफ का इंदराज करते हैं और मुल्क वापसी पर इनको तोशाखाने में जमा करवाया जाता है, जिसके बाद स्टेट बैंक से बाकायदा इनकी मार्केट वैल्यू का तयन करवाया जाता है। हुक्काम के मुताबिक अगर इन तहाइफ की मालियत 30,000 रुपये से कम हो तो वज़ीर आज़म, सदर या वज़ीर जिन्हें यह तोहफा मिला होता है उन्हें तोशाखाना कवानीन के मुताबिक ये मुफ्त लेने की पेशकश की जाती है। ताहम अगर तोहफे की मालियत 30,000 से ज़्यादा हो तो इस तोहफे की मालियत का कुछ फीसद हिस्सा अदा करके उसे रखा जा सकता है। जबकि अगर सरबराहान मुमलिकत या वुज़रा ये तहाइफ नहीं रखते तो फिर इन तहाइफ की फहरिस्तें तैयार करके उन्हें तोशा कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और फौज के अफसरान को नीलामी के लिए पेश किया जाता है। नीलामी की कीमत का तयन दोबारा FBR और स्टेट बैंक से करवाया जाता है और इनमें से चंद अशिया की कीमत को मार्केट वैल्यू से कुछ कम रखा जाता है, जबकि चंद ऐसे तहाइफ जो किसी खास सरबराह मुल्क की जानिब से मिले हों और उनकी अहमियत और एजाजी मालियत के तहत उनकी कीमत मार्केट से ज़्यादा रखी जाती है। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक इन तहाइफ पर पहला हक उसका है जिसको ये तोहफा मिला होता है। अगर वो इसे नहीं लेते तो फिर सरकारी मुलाजमीन और फौज के एहलकारों के लिए नीलामी की जाती है। अगर इस नीलामी में जो अशिया बच जाएं तो उन्हें आम आवाम के लिए नीलामी में रख दिया जाता है। जो भी फौजी या सरकारी मुलाजिम ये बेशकीमती अशिया को खरीदते हैं उन्हें अपनी ज़राए आमदन डिक्लेयर करने के साथ साथ इस पर लागू टैक्स अदा करना होता है। नाज़रीन, ये वो कवानीन हैं जिसके ज़रिए अब तोशाखाना से जो तहाइफ आते हैं या वो जिसको तहाइफ मिलते हैं वो खुद रख सकता है या उसकी नीलामी कर दी जाती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।